हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसीए एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके जो भी डाउट्स थे उनको लेकर आया हूं। किसके डाउट्स थे? यूपी पुलिस की जो सबसे बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें पद हैं आपके 60,244 पद। उसके लिए आपके बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे एज को लेके था, जाति प्रमाण पत्र को लेके था, मूल निवास को लेके था, हाइट, या जो भी जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को लेके आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसमें होना है। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती है 60,244, और इससे भी बड़ी बात यह है गर्ल्स के लिए। इन 60,244 में 20% जो पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, तो 20% का मतलब आपका कितना हो गया? लगभग में 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 12,000। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब अन्य प्रदेशों में अगर देखा जाए, टोटल वैकेंसी भी नहीं इतनी होती है जितनी यहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यह भर्ती पूरे 5 साल बाद आई है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आवेदन की जो तिथि है, जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे वो 27 से, इसी महीने में 27 से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 तारीख तक जाएंगे। 16 जनवरी 2024 तक आपको भरने हैं। ठीक, बहुत कम टाइम है, तो कृपया करके अगर आप मेरी सलाह मानते हो तो 27 को स्टार्ट हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो आप तुरंत आवेदन कर दीजिए। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और बनवाने हैं, तो उनके बारे में और सुन लीजिए क्या क्या है। आवेदन जो शुल्क है वो सभी के लिए 400 रुपए ही है। ठीक है, इसमें किसी कुछ अलग से नहीं बताना है। जो आयु है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों को रहती है आयु को लेके, तो सारी चीजें लिख रखी हैं। देखिए, सामान्य वर्ग जो जर्नल स्टूडेंट हैं उनके लिए 18 से 22 है, और इनको कोई भी छूट नहीं मिली है, जो कि अगर मेरी मानो तो सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि 2018 में जब भर्ती आई थी, उससे पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी उम्र 18 नहीं थी, और आज पूरे 5 साल बाद आ रखी है, और आप खुद ही देख लीजिए वो अब ओवर एज हो गई है। मतलब उन्होंने एक बार भी एग्जाम नहीं दे पाया और वो ओवर एज हो गए। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी देखिए, जर्नल के लिए 18 से 22 है, मतलब 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005, मतलब उस स्टूडेंट का जो जन्म है 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक, और जैसा आप सभी लोगों को पता है, सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, मतलब आयु में कोई भी छूट नहीं है, यही वाली अप्लाई होगी। लेकिन ओबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया, इनके लिए आपकी 18 से लेकर, ठीक है, 27 से 27 क्यों है? क्योंकि 22 तक तो ये जर्नल की है ही, और एससी एसटी ओबीसी इन सभी को कितने वर्ष की छूट मिल जाती है? 5 वर्ष की। तो आपका 22 और 5 कितना हो गया? 27। या मैं यूं कहूं कि जो ओबीसी एससी और एसटी स्टूडेंट हैं वो 2 जुलाई 1996 से पहले इनका जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो, मतलब इनका जो जन्म है इनके बीच में आना चाहिए। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो यहां पर जर्नल के हैं 18 से 25 तक। ठीक, और बाकी वही है सबका। ओबीसी एससी और एसटी का इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं 98 ये, ठीक है, मैं 5 साल पीछे आ जाऊं तो कितना हो जाएगा? 93। मतलब 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। कौन कौन सी महिलाओं को? एससी एसटी और ओबीसी। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई आपकी आयु से रिलेटेड आपकी जो समस्याएं थी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब आते हैं शैक्षिक अर्हता पे, मतलब आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए? तो 10वीं और 12वीं आप पास होने चाहिए। सिर्फ पास की बात बोली गई है, मतलब कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कि 60% 70%, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप पास होने चाहिए। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जो जाति प्रमाण पत्र है क्या पुराना काम कर जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र पुराना काम नहीं करेगा। ये आपका 1 अप्रैल 2023 से, जहां तक जब तक फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म आपके कब तक पढ़ रहे हैं? ये देखिए 16 जनवरी तक पढ़ रही हैं, तो 1 अप्रैल 23 से 16 जनवरी 2024 के मध्य का ही होना चाहिए। मतलब ये आपको तहसील पे जाके अभी बनवाना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट को नया चाहिए। और इसी के साथ साथ मूल निवास, जो मूल निवास है या निवास प्रमाण पत्र है, इसको भी आप बनवा लेना। ठीक है, ये सेम डेट का बनवाना है आपको, मतलब एक साथ ही बनवा लेना है इनको। और जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको डिजी लॉकर पे डाउनलोड करना है, और डिजी लॉकर पे जो जो होंगे वो, देखिए, डिजी लॉकर में जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी मिल जाए वो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली चीजें समझनी है कि अब आपका मेन आता है कि आपका जो चयन होना है वो किस आधार पर होना है।
तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है आपकी चयन प्रक्रिया का, कि आपको रिटन एग्जाम देना है, एक लिखित परीक्षा होनी है, ठीक। और ये जो लिखित परीक्षा है इसमें 150 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का है, तो टोटल अंक आपके हो गए 300। और इस परीक्षा के लिए मतलब इन 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे अर्थात 120 मिनट मिलेंगे। और जो भी कयास लगाए जा रहे थे कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है, या संकर मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम क्लियर हो चुका है नोटिफिकेशन में कि आपकी ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ठीक। और जो ये आपकी 150 प्रश्न है, ये किस कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आए हुए हैं वो देख लीजिए। इसमें हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 38 आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग का अप डाउन होता रहता है। क्या क्या कि कभी तो मैथ्स के 20 आते हैं और कभी 18 होते हैं। अगर ये 18 हो जाएंगे तो रीजनिंग के हो जाएंगे 57, और अगर ये 20 आए तो ये रीजनिंग के 55 रहते हैं। कुल मिला के ये जो आपका रेशियो रहता है वो टोटल 150 क्वेश्चन का है। अगर इस मेरिट को आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, जो भी मेरिट बनेगी एग्जाम देने के बाद, फिर आपको सेकंड प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, दूसरी प्रक्रिया से। इसमें क्या है आपका डीवी और पीएचडी होता है। तो डीवी में क्या होता है, मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगे थे, मांगे गए थे, वो वेरिफिकेशन किए जाएंगे, ठीक है, उन्हें चेक किया जाएगा सही है गलत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और पीएचडी होगा मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट, ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट। तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी होती है, देखो 168 मांगी गई है, चाहे वो जर्नल हो, ओबीसी हो या एससी हो। और एसटी को इसमें थोड़ी सी छूट मिली हुई है, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक। और चेस्ट जो है नॉर्मल 79 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाव कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 79 में 5 ऐड कीजिए, कितना हो गया 84। ये जर्नल, ओबीसी और एससी के लिए है। यहां पर फिर से एसटी वालों को थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है, थोड़ी सी छूट मिली है, मतलब ये 77 से 82 के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं गर्ल्स की। जो गर्ल्स की हाइट है, ठीक है, वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, चाहे वो जर्नल हो, ओबीसी हो या एससी हो। लेकिन जो एसटी है, ठीक, तो उनकी आपकी जो हाइट है वो 147 होनी चाहिए, और इन सभी का वेट कम से कम होना चाहिए कितना, 40 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि जो ये मेल होते हैं इनकी चेस्ट नापी जाती है, और यहां पर गर्ल्स की चेस्ट नाप के वेट के बारे में बात करी जाती है। यानी मिनिमम वेट जो है वो 40 किलोग्राम तो होना ही होना चाहिए, ठीक। अगर यहां पर भी आप आगे क्वालिफाई कर जाते हो, इस मेरिट को भी पार कर जाते हो, तो बात आती है पीईटी की, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, मतलब रेस की। अगर मेल की बात करें तो मेल को 4.8 किलोमीटर अर्थात 4800 मीटर आपको लगानी है, कंप्लीट करनी है रेस, 25 मिनट है। और फीमेल को 2400 मीटर कंप्लीट करनी है 14 मिनट में। और इतना सब कुछ होने के बाद जब आप पीईटी पे आते हो, मतलब रेस पे आते हो, तो उतने ही बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जितनी वास्तव में वैकेंसी होती है। यहां का थोड़ा शेड्यूल उल्टा है यूपी गवर्नमेंट का, क्योंकि जो मेडिकल की बारी आती है ना, तो मेडिकल जितनी वैकेंसी होती है, ठीक है, उतने बच्चे यहां तक पास कर लिए जाते हैं। वैसे 2.5 गुना बुलाए जाते हैं, यहां तक क्लियर हो जाता है, इतने बच्चे पास हैं। मतलब अगर 60,244 वैकेंसी है तो 60,244 बच्चों को ही मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आप बोलोगे अगर इसमें फेल हो गए बच्चे तो भाई साहब, अगर इसमें जो भी बच्चे फेल हो जाते हैं मेडिकल में, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो वैकेंसी खाली चली जाती है। ये कोई भी वेटिंग लिस्ट दोबारा से नहीं लगाते हैं, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपका कोई भी डाउट्स बचा हुआ है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करिए। और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो कल क्लास में मिलते हैं हम लोग, सारे डाउट्स आपके जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद।